आधी रात को सड़क पर वाहनों का तेज रफ्तार से आना जाना था। सभी वाहन एक दूसरे को पीछे छोड़ने का अट्टहास करती हुई दौड़ रही थी। इन सभी वाहनों में उसका भी वाहन था, जो वो 120 की गति से दौड़ाए जा रहा था। उसका गाड़ी की गति पर जरा भी ध्यान नहीं था। उसे ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है या उसे जाना कहाँ है। वो सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से दौड़ा रहा था। रात होने के कारण हर तरफ एक अजब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे शांत वातावरण को चीरते हुए वो जा रहा था। ऐसे में गूंज रही थी तो वो थी सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ें। जैसे जैसे उसकी मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अपने हाथों से शांतनु अपनी गाड़ी की गति को और बढ़ा रहा था। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसका इरादा क्या है। उसके मन मस्तिष्क में एक ही अलग विचारों का शोर मचा हुआ था। पिछले कई दिनों से उसकी ज़िंदगी में जो घटनाएं घटित हुई थी, उन घटनाओं की वजह से उसका मन आज उसके बस में नहीं था। शांतनु अपने नाम की तरह ही शांत स्वभाव का था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हर रोज़ कॉलेज में जाना आना उसकी दिनचर्या का प्रमुख हिस्सा था। पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था। पापा ने उससे बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था। 12वीं की परीक्षा में कम अंक मिलने के बावजूद उसके पापा ने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए शांतनु को इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करा दिया था। माँ की बहुत आशाएं जुड़ी हुई थी शांतनु से, परंतु जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, वैसे वैसे उसके अंकों का ग्राफ घटता जा रहा था। और उसका मुख्य कारण था शांतनु का उसके माता पिता द्वारा किया जाने वाला इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आग्रह। उसके लिए शांतनु के माता पिता ने जो सपने संजो के रखे थे, उन सपनों को पूरा करने में वो असफल हो रहा था। और इसी कारण शांतनु के पापा उससे आज कल बहुत नाराज रहने लगे थे। हर बात की नाराज़गी वो शांतनु पर निकाल रहे थे। शांतनु के इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी यानी चौथा साल शुरू हो गया था। साल के पहले दिन जैसे ही शांतनु ने कॉलेज में प्रवेश किया, वैसे ही उसने एक लड़की को सामने से आते हुए देखा। उसे देखते ही शांतनु की नज़रें उस पर टिकी रह गईं। वो सामने से गुजर गई, फिर भी शांतनु की नज़रें पीछे से उसकी आकृति पर गड़ी हुई थी। उसकी नज़रों से ओझल होने के बाद शांतनु ने उस लड़की के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। जानकारी हासिल करने पर शांतनु को ये पता चला कि उस लड़की ने उसी के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश लिया है। उस लड़की का नाम चंचल था और अपने नाम की तरह ही वो चंचल भी थी। धीरे धीरे शांतनु ने चंचल से जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों में उनमें अच्छी पहचान बढ़ी और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। देखते ही देखते ये दोस्ती का रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल गया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर भी छोटी छोटी वजहों से उनमें अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। उनके झगड़े ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहते थे। कभी बड़े झगड़े या लड़ाइयों की नौबत अभी तक तो नहीं आई थी। छोटे मोटे झगड़े होना वाजिब था, क्योंकि उन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। दोनों का स्वभाव हूबहू अपने नामों जैसा था। शांतनु का शांत तथा चंचल बहुत ही चंचल थी। झगड़े के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के बिना ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते थे। चंचल स्वभाव से चंचल तो थी ही, परंतु वो पढ़ाई में खूब तेज थी। उसे पढ़ाई में विशेष रुचि थी। इसी कारणवश उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बड़ी आसानी से कॉलेज में प्रवेश मिल गया था और वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहती थी। इसलिए उसे लगता था कि शांतनु भी अच्छी पढ़ाई करे। अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग पास करके वो एक
प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करे। वो अपनी इच्छा शांतनु को हमेशा बताती रहती थी, पर शांतनु उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। और यही मुख्य कारण था उन दोनों के बीच तनाव, मनमुटाव तथा झगड़े का। इसी वजह के चलते एक दिन शांतनु और चंचल में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उस झगड़े की तीव्रता इतनी थी कि अगर शांतनु मन लगाकर पढ़ाई करके अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग पास करके किसी बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल करेगा तो ही वो उसके साथ शादी करेगी, नहीं तो नहीं। ऐसा फैसला सुनाकर चंचल वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। परंतु शांतनु, जो अपने नाम की तरह भी शांत था, फिर भी उसका मन कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में नहीं लगा। उसे हमेशा यही लगता कि चंचल, जो उसे इतना प्यार करती है, उन दोनों के बीच कुछ भी अनबन हो जाए तब भी चंचल उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसी झूठे आत्मविश्वास के बल पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शांतनु ने पढ़ाई को टाल दिया। आखिर इंजीनियरिंग के आखिरी साल का परिणाम घोषित हुआ। हर साल वो जैसे तैसे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, परंतु इस आखिरी वर्ष की परीक्षा में शांतनु अनुत्तीर्ण हो गया। चंचल ने जब शांतनु की परीक्षा का परिणाम देखा, तब शांतनु से बिना एक शब्द कहे उसे छोड़कर चली गई। शांतनु चंचल को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु चंचल कुछ भी सुनने की अवस्था में नहीं थी। चंचल के छोड़कर चले जाने के बाद शांतनु खुद को संभालते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जब उसके पिताजी उसके परिणाम से अवगत हुए तो उन्होंने शांतनु को बहुत बुरी तरह से फटकारा और आवेश में उसे घर छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। दोनों तरफ से मुंह पर खाने के बाद शांतनु गुस्से में पागल हो रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा। वो घर से निकला और अपनी मोटरसाइकिल शुरू करके वहाँ से चल दिया। उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ वहाँ अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए चल दिया। जैसे जैसे उसकी गाड़ी आगे दौड़ रही थी, वैसे वैसे वो अपनी गाड़ी की गति को और बढ़ाता जा रहा था। उसके मन में आत्महत्या का विचार घर कर गया था। तभी अचानक उस रात के सन्नाटे को एक आवाज़ ने उसे बेचैन कर दिया। बहुत ही बड़ी दुर्घटना उस सड़क पर घटित हो चुकी थी। अपनी आंखों के सामने हुई इस भयानक दुर्घटना को देखकर शांतनु ने अपनी मोटरसाइकिल को रास्ते के बाजू में रुकाकर दुर्घटना स्थल पर भागा। वो जाकर उसे जिस गाड़ी का अपघात हो गया था, उस गाड़ी में से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उस गाड़ी में 3 लोग थे, माता, पिता और उसका एक छोटा बेटा। इस हादसे में उस पति पत्नी को बहुत सारी चोटें आई थी, परंतु उस वक्त उन्हें अपने घावों की चिंता बिल्कुल नहीं थी। उस हालात में भी वो दोनों अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। अपने बेटे के प्रति उन दंपत्ति वो प्यार, वो चिंता शांतनु की समझ में आ रही थी। वो जिस परिस्थितियों से गुजर रहा था, उनके ठीक विपरीत ये स्थिति वो अपनी आंखों से देख रहा था। उसे ये समझ आ रहा था कि भले ही माँ बाप कितने ही डांटें, कितना भी गुस्सा क्यों ना करें, पर वो अपने बच्चों से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ घटित हो जाए तो मेरे माता पिता भी मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। शांतनु को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने आत्महत्या का विचार पूरी तरह से अपने मन से निकाल कर फेंक दिया। उन तीनों को जल्दी से सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंचाया और अपनी मोटरसाइकिल को लेकर घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही वो भागकर अपने पिता के गले लगा। मैं आपकी आशाओं पर, सपनों पर खरा नहीं उतर पाया। अपनी इस गलती को मानकर उसने माता पिता से दिल से माफ़ी मांगी।
उसके अचानक आए इस बदलाव से माता पिता बहुत ही संतुष्ट हुए। पिताजी ने शांतनु को प्यार से गले लगाया और सभी गिले गिले शिकवे भुलाकर उसे माफ कर दिया। ये होता है माँ बाप का प्यार। बच्चे कितनी भी गलतियां करें, उन पर अपना प्यार और अपनी जान लुटाने वाले, उनकी चिंता करने वाले ऐसे माँ बाप की इच्छाओं को, सपनों को पूरा करना क्या बच्चों का धर्म नहीं है? इसी धर्म को आदर्श मानकर शांतनु ने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प किया और आगे जाकर यही शांतनु की जिंदगी का एक खूबसूरत मोड़ बन गया था। तो दोस्तों, सिर्फ एक हादसे ने शांतनु के मन के सारे विकार दूर कर दिए और माँ बापों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का उसे मौका मिल गया। नहीं तो वो पगला तो ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा था। कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।